है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मतलब आपसे पहले जितनी बार एम्स हुआ है ना, हमेशा से क्वेश्चन आया है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस बार नहीं देंगे या ये टॉपिक अच्छा नहीं है, ये रट के आ जाएंगे, हल्का सा घुमा देंगे। पहला हेडिंग पे से क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिंपल कि ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स का नाम क्या है। दूसरा पहला ही क्वेश्चन है लियोपोल्ड मैनोवर, ठीक है। लियोपोल्ड मैनोवर नाम, एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स दी थी, उसी के नाम पे पड़ा लियोपोल्ड मैनोवर। क्लियर। दूसरी चीज देखो, ये पूछ सकता है कि कब करते हैं ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स, कब? आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इससे पहले करने का कोई फायदा ही नहीं है ये। क्लियर। फिर देखो कि मदर को कौन सी पोजीशन देंगे, डोर्सल रिक्रूटमेंट पोजीशन, सी मदर की पोजीशन रहेगी। और इसके अंदर ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स 4 ग्रिप्स है। फर्स्ट है फंडल ग्रिप, क्लियर। फर्स्ट है फंडल ग्रिप, इसका दूसरा नाम क्या है? लियोपोल्ड मैनोवर फर्स्ट, क्लियर। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि फंडल ग्रिप के अंदर क्या तय करते हैं? फीटल पोल, फीटल पोल, क्लियर। पहला तो यहां से देगा इसका नाम क्या है, दूसरा और क्या तय करते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये होगा कि फंडल ग्रिप का डायग्राम दे कौन सी ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स है। तो दोनों के दोनों हैंड कहां होंगे? फंडस के अंदर। तो यानी दोनों इस तरीके का डायग्राम रहेगा, दोनों फिंगर क्या रहेंगी? क्लोज रहेगी। तो उसको क्या बोल दिया अपन ने? फंडल ग्रिप, क्लियर। अब इसके बाद में दूसरा लैटरल ग्रिप। लैटरल ग्रिप का नाम अम्लाइकल ग्रिप भी बोलते हैं, अम्लाइकल ग्रिप। तीसरा नाम है लियोपोल्ड मैनोवर सेकंड। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। और क्या तय करते हैं इसके अंदर? फीटल लाइफ, ठीक है। अब इसके अंदर हैंड देखो, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक लैटरल, नाम देखो इसका लैटरल ग्रिप, यानी लैटरल साइड के अंदर, तो यानी हैंड यूं रहेंगे, क्लियर। इमेज रखना दिमाग के अंदर कि हैंड दोनों के दोनों कौन सी साइड के होंगे? लैटरल साइड के अंदर होंगे। इसके अंदर एक ही कंफ्यूजन हो सकता है कि जल्दबाजी के अंदर आपको हल्के से हैंड का जो डायग्राम है वो हल्का सा जैसे आपको यूं दिख गया तो आप एक जैसे दिखेंगे दोनों, लेकिन ये वाला है थोड़ा सा यूं रहेगा। और इसके अंदर फंडल ग्रिप के अंदर कहां रहेगा? फंडस के ऊपर रहेगा, यानी फिंगर क्लोज रहेंगी। बस याद रखने का तरीका है, क्योंकि दोनों जब डायग्रामेटिक देंगे तो एक जैसे लगेंगे। ये इतना सा दूर रहा तो अपन क्या करेंगे? ये दूर है, पता लगा कि अपन लेटरल ग्रिप के ऊपर टिक लगा दिया, ये तो फंडल ग्रिप थी, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हैंड है यहां क्लोज यूं रहेंगे और इसके अंदर यूं रहेंगे, दोनों हैंड। ये डायग्रामेटिक होगा। तीसरा है पाउलिक ग्रिप। एग्जामिनर की चॉइस से 2 साल से लगातार पूछे जा रहा है पाउलिक ग्रिप। पाउलिक ग्रिप का दूसरा नाम क्या है? सेकंड पेल्विक, सेकंड पेल्विक ग्रिप। सेकंड पेल्विक, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पेल्विक नहीं है, पेल्विक भी नहीं है। पेल्विक बोलेंगे तो इस पेल्विक नहीं बोल सकते, इसको तो सेकंड लगाना ही पड़ेगा, सेकंड पेल्विक। और लियोपोल्ड मैनोवर थर्ड, क्या तय करते हैं इसके अंदर? कन्फर्म पोजीशन, क्लियर। कन्फर्म पोजीशन और कन्फर्म डिसेंट, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कन्फर्म पोजीशन और कन्फर्म डिसेंट।
अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि एंगेजमेंट कौन सी ग्रिप से करते हैं, तो अलग है वो चीज। यहां पर एटीट्यूड कौन सी ऑफ के ग्रिप से करते हैं, जैसे लास्ट टाइम पूछा था, फिर कंफ्यूज हो गए, चारों में से ढूंढने लगे, ये है ये है ये नहीं है, टाइम निकल रहा है, जल्दी से कर देते हैं, कोई से नहीं कोई से को टिक मार दिया। ऐसे नहीं करना, इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना तो आप देखो, अब आपको ये है कंफर्म पोजीशन, तो आपको पोजीशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पोजीशन बोला किसको है अपन ने। ठीक है, जो फीटस का असाइन एरिया है, ठीक है, जो फीटस का असाइन एरिया है, सूत्रस डायमीटर्स है, वो पैल्विक लैंडमार्क के ऊपर किस तरीके से आते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पोजीशन। अब उसमें से कोई सा भी हो तो आप पोजीशन को ले आओ, कंफर्म पोजीशन हो गया। और कंफर्म डिसेंट, डिसेंट किसको बोला आपने, जो ईस्टर्न स्पाइन से अबव है, माइनस स्टेशन, ईस्टर्न स्पाइन से बिलो प्लस स्टेशन, तो ईस्टर्न स्पाइन है, डिसेंट, डिसेंट का पता लगा। इन वर्ड के अंदर जा सकता है एग्जामिनर, तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जैसे लास्ट टाइम क्या दिया था, अब इसके अंदर क्या है कि सिंगल हैंड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं अपन, सिंगल हैंड अप्लाई करते हैं। पाउलिक ग्रिप के अंदर केवल वन हैंड अप्लाई करेंगे, कहां पर, सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर। वन हैंड के अंदर आपने देखा कि राउंडेड है तो क्या है, हेड है, सॉफ्ट है तो क्या है, बटक्स है। इन कन्फर्म पोजीशन होगी, और कन्फर्म पोजीशन पता है आपको, कन्फर्म पोजीशन ही पता है तो कन्फर्म डिसेंट भी तो यही होगा। तो इन कन्फर्म पोजीशन कन्फर्म डिसेंट रटने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है, दो ही वर्ड याद रखने हैं इसके अंदर, तीन लाइनें इसमें देखो, कन्फर्म पोजीशन, कन्फर्म डिसेंट और सिंगल हैंड अप्लाई करेंगे अपन, सिंगल हैंड डायग्रामेटिक रूप से। फोर्थ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पैल्विक, फर्स्ट पैल्विक ग्रिप। अब इसको फर्स्ट लगाना जरूरी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट ही बोल सकते हैं इसको। पैल्विक ग्रिप कौन सी है, तो कौन सी को बोलेंगे, लियोपोल्ड फोर्थ, और दूसरा नाम क्या है, लियोपोल्ड फोर्थ। इसके अंदर क्या चेक करते हैं अपन, फॉर्म एंगेजमेंट। क्लियर, कन्फर्म एंगेजमेंट। अब एग्जामिनर हल्का सा दे दे, अब आपको एंगेजमेंट की डेफिनेशन के ऊपर दे दिया, तो अपन कहेंगे नहीं सर ने तो बताया नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन वही बात है। जैसे एंगेज हुआ, एंगेज किसको बोलेंगे अपन, एंगेज। जैसे मान लो फीटस का जो भी पार्ट है वो पेल्विस इनलेट में आ गया तो क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। लेकिन एंगेज क्या होगा, जो वाइडेस्ट डायमीटर है वो कहां होगा, नीचे की तरफ आएगा, किसके अकॉर्डिंग, ईस्टर्न स्पाइन के अकॉर्डिंग। ईस्टर्न स्पाइन से अबव है, जो पोजीशन की थी अपन ने, तो जो असाइन एरिया है, जो भी वाइडेस्ट पार्ट है फीटस का, वो कहां, कौन सी साइड के अंदर, ईस्टर्न स्पाइन से किधर है, जीरो स्टेशन से क्या है, तो वो क्या है, कन्फर्म एंगेज। एंगेजमेंट को कन्फर्म करने के लिए कन्वर्जन और डायवर्जन दो वर्ड काम में लेते हैं। कन्वर्जन, कन्फर्म करना है, हुआ या नहीं हुआ, दोनों इसी में आएंगे। कन्फर्म है, बताओ कन्फर्म है, और नॉट कन्फर्म, आराम से समझो। देखो कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब जो भी पार्ट हैं आपस में, जैसे फिंगर्स वगैरह हैं, हैंड वगैरह हैं, ये यूं थे फीटस के, तो क्लोज होकर के, और फिंगर्स वगैरह हैं आपस में पास आएंगी, कन्वर्जन। तो मतलब वो पास क्यों आई, कि वो इंगेज होने के लिए क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो कन्वर्जन की स्थिति रहेगी। तो यानी अभी इंगेज होने की कोशिश कर रहा है, कि यानी अभी इंगेज नहीं हुआ, यानी कन्वर्जन की स्थिति है तो नॉट कन्फर्म। और डायवर्जन की स्थिति है, मतलब कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो यानी डायवर्जन। कन्फर्म हो गया, इंगेज होगा, इंगेज होने के लिए वो क्या करेगा, जोर लगाएगा, जोर लगाएगा तो बॉडी पार्ट क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, कन्वर्जन हो गया। और इंगेज हो गया, इंगेज हो गया तो क्या हो जाएगा, डायवर्जन। इंगेज हो गया, रिलैक्स हो गया, फिंगर्स वगैरह क्या होगी, रिलैक्स हो गई। तो यानी कन्वर्जन और डायवर्जन से अपन ने कन्फर्म एंगेजमेंट को देखा है, और कन्फर्म एंगेजमेंट। क्लियर। अब जैसे लास्ट टाइम डेलियम्स ने दिया था कि एटीट्यूड कौन सी ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स है, एटीट्यूड कौन सी ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स है, कन्वर्जन और डायवर्जन है। ये क्या है,
ये एटीट्यूड ही तो है, कन्वर्जन और डायवर्जन यूनिवर्सल एटीट्यूड है। रिलेशनशिप ऑफ फीटल बॉडी पार्ट टू ईच अदर, वो क्या कहलाता है? एटीट्यूड। मतलब रिलेशनशिप क्या है? कन्वर्जन और डायवर्जन, ये रिलेशनशिप ही तो हो गया। तो रिलेशनशिप कन्वर्जन और डायवर्जन है, तो ये क्या है? एटीट्यूड ही तो है। एटीट्यूड ऑब्स्टेटिकल ग्रिप से करते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और लियोपोल्ड मैनोवर फोर्थ। अब वो जल्दबाजी के अंदर कभी तो कंफ्यूज होकर के पोजीशन पे जाएंगे, और इसमें क्या है, अपन 10 चीजें रखते ना तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको तो सिलेक्टेड चीजें हैं, बस ये याद रखनी है। कोई सी भी गाइड उठा लो आप, तो कितने भी क्वेश्चन उठा लो, इनके अलावा एक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? डायग्रामेटिक। इसके अंदर तो डायग्रामेटिक के अंदर हैंड कहाँ आएंगे? नीचे की तरफ रहेंगे, दोनों सिंपैथिस प्यूबिस की तरफ रहेंगे। और उसके अंदर अपन क्या चेक कर रहे हैं? कन्वर्जन और डायवर्जन। कन्वर्जन और डायवर्जन जैसे मान लो हैंड का भी होगा और फिंगर्स का भी होता है। फिंगर्स वगैरह है तो मतलब एकदम क्लोज है, तो मतलब क्या है, अभी क्या हो रहा है? एंगेजमेंट हुआ नहीं, कंफर्म करना है अपने। कंफर्म इसी से करते हैं, तो कंफर्म का मतलब ये तो है, हुआ या नहीं हुआ भाई, इंगेज हुआ या नहीं हुआ। तो अपन नहीं हुआ या हुआ, देन कंफर्म किससे करेंगे? पाउली ग्रिप, सॉरी लियोपोल्ड मैनोवर फोर्थ या पेल्विक ग्रिप। याद रह जाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। देखो, फंडल ग्रिप का दूसरा नाम लियोपोल्ड मैनोवर फर्स्ट, इससे क्या देखते हैं? फीटल पोल। लेटरल ग्रिप या अम्लाइकल ग्रिप या लियोपोल्ड सेकेंड, इसमें क्या देखते हैं? लाई। लोंगिट्यूडल है या ट्रांसवर्स है? अब इसमें ऐसे आ गया कि लोंगिट्यूडल लाई है या ट्रांसवर्स लाई है, तो आपको केवल इनसे याद रखना है सारी चीजें, इनके अकॉर्डिंग। अगर डीपली जाता है तो आपको इनसे आंसर मिल जाएगा आराम से। फिर पाउली ग्रिप, कन्फर्म पोजीशन, कन्फर्म डिसेंट, क्लियर। और पेल्विक ग्रिप, और पेल्विक ग्रिप भी बोल सकते हैं इसको फर्स्ट नहीं लगा करके। लियोपोल्ड मैनोवर फोर्थ, कन्फर्म एंगेजमेंट, एंगेजमेंट कन्फर्म है या नहीं है, तो ये इससे चेक करेंगे। ठीक है। पेल्विस लाउड, पेल्विस जैसे पेल्विस के अंदर से क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे वो देखेंगे अपन। सबसे पहले तो पेल्विस कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? कितनी बोन? 2 इनोमिनेट, एक सैक्रम और एक कोकिक्स, कितनी होगी? 4 बोन से मिलकर बनी होती है। क्लियर। एक होता है कि फाल्स पेल्विस कौन बनाता है, या हिप बोन किसको बोलते हैं, या लार्जेस्ट बोन इसमें से कौन सी हो गई? इलियम। ये जो इलियम है, इनोमिनेट का ये वाला पार्ट है, वो क्या है? इलियम है। ये इस्चियम है और ये प्यूबिस है। ठीक है। तो यानी कि जो फाल्स पेल्विस है, वो पेल्विस का कौन सा पार्ट बनाएगा? इनोमिनेट का इलियम, ये वाला। इससे ऊपर वाला ये क्या कहलाता है? फाल्स कहलाता है। अब देखो कि दूसरा क्वेश्चन है ट्रू पेल्विस और फाल्स पेल्विस का। रटना नहीं है, इजी वे में देखो, ट्रू पेल्विस किसको बोलेंगे और फाल्स पेल्विस किसको बोलेंगे? ट्रू पेल्विस होती है जिसके अंदर प्रॉपर मात्रा में इनलेट, प्रॉपर केविटी और आउटलेट होती है, और फिक्स पॉइंट होते हैं, लैंडमार्क वगैरह। ठीक है, लैंडमार्क वगैरह फिक्स रहेंगे उसके अंदर। और फाल्स पेल्विस के अंदर ये ऐसा नहीं होता। क्लियर। फाल्स पेल्विस में ऐसा नहीं होता। फिर जो पेल्विस की जो टाइप है, अमूमन इस पे से क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, पेल्विस की कितनी टाइप्स होती है। तो टाइप्स की बात करें पेल्विस की, तो गायनिकोइड, क्लियर, गायनिकोइड, फीमेल पेल्विस। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एग्जामिनर देता है
कि आना भी चाहिए बच्चे को, ऐसा लगे कि 20 क्वेश्चन पढ़ गए, कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा वन लाइनर। तो यानी ये अमूमन एग्जाम में आता है कि फीमेल पेल्विस कैसी कहलाती है? गायनिकोइड। क्लियर? एंड्रॉइड, मेल पेल्विस कैसी कहलाती है? एंड्रॉइड। क्लियर? एंथ्रोपॉइड, और प्लेटी एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड। तो एंथ्रोपॉइड किसके अंदर होती है? मंकी और चिंपांजी वगैरह के अंदर होती है, लेकिन ये रहने दो, यहां फोकस करो। अब इसके अंदर से दूसरा क्वेश्चन है कि जो ये अपन ने लिखा है एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन। ये नहीं पूछेगा कि मंकी के अंदर कौन सी पेल्विस पाई जाती है, क्योंकि मंकी की अपन क्या है, स्टडी नहीं करते, अपन को तो लेबर से मतलब है। और मेनली क्या होता है, जो डिफरेंस वो यही रखते हैं। जैसे जो क्वेश्चन दूसरा बनता है यहां पर, वो बनता है कि इनकी ब्रिम कैसी होती है। क्लियर? ब्रिम। तो गायनिकोइड की ब्रिम कैसी होती है? राउंडेड होती है। कैसी होती है? राउंडेड होती है। और एंड्रॉइड की हार्ट शेप, हार्ट शेप। क्लियर? और एंथ्रोपॉइड की लॉन्ग ओवल, लॉन्ग ओवल। और प्लेटिपॉइड की किडनी शेप। कैसी शेप? किडनी शेप। ठीक है? अब जैसे ये क्या तो इस तरीके से पूछेगा, नहीं तो डायग्राम भी दे दिया था लास्ट टाइम, जैसे शब्दगंज के अंदर डायग्राम दिया था, और ब्रिम ब्रिम को हाईलाइट कर दिया था उसने कि ब्रिम ब्रिम देख करके बताओ कि कौन सी है। तो ब्रिम अकेला अगर आ जाता है कई बार, तो उसमें ब्रिम से आप लगाओगे तो आप क्या, जैसे फीमेल पेल्विस की ब्रिम कैसी होती है तो आप ढूंढोगे, तो राउंडेड तो क्या है, जैसे उसने मार्क कर दिया वैसे ही है। लेकिन और भी देखना होता है कि जैसे गायनिकोइड के अंदर सेक्रल परमोनेंट्री वेल मार्क होता है, इसको सेक्रल परमोनेंट्री वेल मार्क, बाकी में वेल मार्क नहीं होता है। ठीक है? फिर फायोटिक नोच और ईस्टर्न स्पाइन पे आ जाओ। ईस्टर्न स्पाइन, गायनिकोइड की ईस्टर्न स्पाइन कैसी होती है? ब्लंट। गायनिकोइड की ब्लंट बोल सकते हैं, या फिर वाइड नोच होती है, और इसकी नैरो नोच होती है। नैरो, याद रह जाएगा। ईस्टर्न स्पाइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न स्पाइन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो अपन सब पता इसी से करते हैं। तो ईस्टर्न स्पाइन ब्लंट यानी वाइड नोच होती है। वाइड एक होती, वाइड मतलब यूं है, और एक प्रोमिनेंट होती है नुकीली। तो नुकीली किसमें पाई जाएगी? एंड्रॉइड यानी मेल के अंदर कैसी? नैरो नोच होती है। नैरो को दूसरा नाम प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं, प्रोमिनेंट। ठीक है? नैरो नोच। और ये क्या हो गई? ब्लंट यानी वाइड नोच। क्लियर? वाइड नोच हो गई। और सायोटिक नोच, सायोटिक नोच ये वाला पार्ट है। सायोटिक नोच ये कैसी होगी? सायोटिक नोच की बात करें तो ये तो क्या होगी? रीड होगी, और ये क्या होगी? नैरो। सायोटिक नोच। सब प्यूबिक एंगल ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, और ये कितने का होगा? 90 से कम का होगा। ये सब प्यूबिक एंगल हो गया। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, यहां से देगा क्वेश्चन देगा तो। ठीक है? याद रहेगा। बिल्कुल सिंपल चीज है। ब्रिम को आप विशेष ध्यान रखना, राउंडेड है, हार्ट शेप है, और लॉन्ग ओवल है, और किडनी शेप है। और कितनी टाइप हो गई पेल्विस की? 4 टाइप हो गई। क्लियर? अब इसके अलावा अपन डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन इसके अंदर फिक्स पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? सैक्रल परमोनेंट्री, सैक्रल आला, ये सैक्रोइलियक जॉइंट,
इलियोपैक्टिलियल लाइन, इलियोपैक्टिलियल एमनियंस, सब रेमस ऑफ पेल्विक बोन और सिंपाइसिस प्यूबिस। खूब अच्छे से याद किया था। अब ये फिक्स पॉइंट हो गए दोनों साइड में, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। अब इसके दो और क्वेश्चंस देखेंगे, सैक्रेलाइजेशन और लंबराइजेशन। 2019 में पूछा था। सैक्रेलाइजेशन और लंबराइजेशन के अंदर अपन ये देखेंगे कि सब प्यूबिक एंगल, अभी आपने क्या कहा, कितने का सब प्यूबिक एंगल? 90 डिग्री का था। किसके अंदर? फीमेल पेल्विस के अंदर 90, और मेल पेल्विस के अंदर 90 से कम का। अब दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, सैक्रेलाइजेशन और लंबराइजेशन। 2019 में पूछा था यहां से, सैक्रेलाइजेशन और लंबराइजेशन। जैसा जैसा वर्ड बोला है वैसे ध्यान रखना है। देखो अब यहां से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने का होता है? 55 डिग्री का होता है। सब प्यूबिक एंगल बोलो, सब प्यूबिक 90 डिग्री का। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। समझा हुआ तो है ये अपने को, बस टिप्स पे जो जिन पॉइंटों को अपने को टिप्स पे रखना है वही कर रहे हैं अपन। सब प्यूबिक एंगल 90 डिग्री का और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 55 का होता है, ये फिक्स होता है। अब सैक्रेलाइजेशन और लंबराइजेशन, दो वर्ड याद रखने हैं आपको। सैक्रेलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सैक्रल है वो कहां आ गया? लंबर पे आ गया। सैक्रेलाइजेशन, सैक्रल कहां पर आ गया? नीचे की साइड में होता है। जैसे लेबर के अंदर, ठीक है, लेबर के अंदर एक रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या कर देता है? पेल्विस को रिलैक्स कर देता है। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन्स कहां से सीक्रेट होता है बताओ? रिलैक्सिन हार्मोन्स कहां से सीक्रेट होगा? सोचो। यूट्रस से डेसिडुआ, वहां से सीक्रेट होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि लेबर स्टार्ट होगा, प्लेसेंटा, यहां से सीक्रेट होगा, और ये रिलैक्सिन हार्मोन्स पेल्विस को रिलैक्स करता है। अब रिलैक्स दो तरीके से हो गया। इससे ऊपर क्या कहलाएगा? इससे ऊपर लंबर है, और ये क्या है? सैक्रम। अब सैक्रेलाइजेशन का मतलब होता है ये जो सैक्रम है ये ऊपर की तरफ खिसक गया, ऊपर की तरफ। सैक्र नहीं, ये ऊपर चला गया तो सैक्रेलाइजेशन हुआ। अब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पार्ट देखो, ये ऊपर खिसकेगा तो ये आगे की तरफ आएगा, ये आगे की तरफ आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? कम हो गया, ये कम होगा। तो डिफिकल्टी इन एंगेजमेंट, बात आगे समझ में, रटना नहीं है, एकदम सिंपल सा याद रखो कि ये ऊपर खिसकेगा, ये ऊपर खिसकेगा तो नीचे क्यों आने देगा? फिर ये कोकिक स्पीड है, ये ऊपर रखेगा। तो सैक्रेलाइजेशन की कंडीशंस डिफिकल्टी इन एंगेजमेंट, याद रह जाएगा, डिफिकल्टी इन एंगेजमेंट। या फिर बोल सकते हैं डिले। और एंगल पूछते हैं कितने का होगा, तो 55 से ज्यादा का होगा, कम का होगा? बोलो, ज्यादा। ये ज्यादा होगा 55 से, तो ये 90 से कम का होगा। और 90 से कम का किस में होता है? मेल में होता है। तो लेबर होगा क्या? नहीं होगा। डिफिकल्टी, डिले इन एंगेजमेंट या डिफिकल्टी इन एंगेजमेंट। तो सैक्रेलाइजेशन की कंडीशंस में क्या होती है? डिले होती है, डिफिकल्टी आती है, क्योंकि सब प्यूबिक एंगल कितने का होगा? 90 से कम का। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 55 से ज्यादा का। ये ज्यादा होगा तो वो अपना आप कम हो गया। तो रटना पड़ा क्या इसको? याद रह जाएगा डायरेक्ट। सैक्रल, सैक्रेलाइजेशन, सैक्रल लंबर पे आ गया, सैक्रल कहां आ गया? लंबर पे आ गया। तो ये नीचे खिसकेगा तो क्या होगा? ये जो एंगल है, ठीक है, सब प्यूबिक एंगल, ये कम का हो जाएगा। ये कम का होगा तो लेबर को होने देगा क्या? नहीं होने देगा। तो डिले या डिफिकल्टी इन एंगेजमेंट। लंबराइजेशन कंडीशंस में लंबर कहां आ गया? लंबर है, देखो अपर वाला पार्ट लंबर है, ये लंबर है, सैक्रल पे आ गया, यानी नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला पार्ट नीचे आया, स्पेस और बढ़ा,
इस कंडीशंस में क्या होगा? अर्ली एंगेजमेंट, अर्ली एंगेजमेंट। क्लियर? अर्ली एंगेजमेंट होगा। इसके अंदर लंबराइजेशन का एंगल कितना होगा? इसके अंदर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने का होगा? 55 से कम का। ये कम का होगा तो ये सब प्यूबिक एंगल 90 से होगा, तो 90 से ज्यादा का हो कोई दिक्कत नहीं, 90 से कम नहीं होना चाहिए। कम किसमें होता है? एंड्रॉइड के अंदर, मेल पेल्विस में, जिसमें लेबर नहीं करवा सकती। यहां पर क्या होगा? अर्ली एंगेजमेंट। दोनों वर्ड याद रखने हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं वहां पर जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि यहां ये दोनों घोष फोस हो जाएंगे। ये एक जैसे एंगल लगते हैं, अलग अलग तरीके से याद रखना कि आप तो ये याद रख लेना, सैक्रलाइजेशन और लंबराइजेशन दो वर्ड काम में लेते हैं अपन, ठीक है? सैक्रल का मतलब होता है कि ये सैक्रल होता है, ये वाला पार्ट, और सैक्रलाइजेशन मतलब सैक्रल लंबर की तरफ चला गया, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एंगल कम हो जाएगा। ये एंगल कम हो जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 55 से ज्यादा का होगा, और इसकी वजह से क्या होगी? डिले या डिफिकल्टी इन एंगेजमेंट। बस ये याद रह गया, ये अपना आप याद रह जाएगा जिसको जस्ट क्लियर आया हुआ क्वेश्चन है कि लंबराइजेशन की कंडीशंस के अंदर क्या होगा? लंबराइजेशन की कंडीशंस में क्या होगा? अर्ली एंगेजमेंट, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 55 से कम का होगा, और सब प्यूबिक एंगल 90 से ज्यादा का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा पोजीशन, डायमीटर और देख लेते हैं अपन। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर अपने को 3 ही याद रखने हैं। ठीक है, इनलेट के 3 याद रखने हैं, इनलेट, केविटी और आउटलेट। केविटी तो कैसी बताई थी? राउंडेड। क्लियर। अब अपने को केवल 3 पे फोकस करना है, और याद रखने का तरीका है POD। क्लियर? मतलब इनलेट का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, इनलेट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है। तो डायमीटर देखो, सबसे पहले जो अपन TOD से याद रखेंगे तो ऊपर की साइड से, यानी कि ये जो डायमीटर हो गया सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के कहां तक? अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, TOD। TOD ठीक है, ये भी कंफ्यूजन हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि क्या है कि एक जैसे से नजर आ जाते हैं, फिर ऑप्शन बड़े अच्छे अच्छे डाल देते हैं, उसमें सारे ऑप्शन लुभावने मिलेंगे तो क्या होगा? सारे मिक्स हो जाएंगे। तो TOD याद रखना आप। ठीक है, T से ट्रू कंजुगेट, O से ऑफ प्रेक्टिकल कंजुगेट, और D से डायगोनल कंजुगेट। TOD ठीक है, कहां से कहां तक? सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। देखो इधर ध्यान से, सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लियर? सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस कितना हुआ? यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? 11 सेंटीमीटर। ये याद रखना है, ये भी पूछा हुआ है कि ट्रू कंजुगेट कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक होता है? सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के और अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लियर?
ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के इनर मार्जिन, ये अपर बॉर्डर था, इनर मार्जिन ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस। जैसे मान लो ये यहां से यहां तक टी ओ अंदर गया, मतलब ये ऊपर तक था, अब ये अंदर आ गया यहां तक, इनर मार्जिन ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस। अब सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस, इनर मार्जिन ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस, इनर साइड के अंदर। तो हल्का सा क्या होगा, देखा अपर था तो ज्यादा, अब इनर आएगा तो कम हो गया, कितना हो गया 10.5 या 10 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक याद रहेगा, सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के इनर मार्जिन ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस, मिड लाइन से, मिड लाइन, ठीक है। ऐसे नहीं कि सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के ये इधर ले लेते हैं, इनर मार्जिन और मिड लाइन से, क्लियर। डायगोनल है सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस, लोअर, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस। सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस। कितना हुआ, बढ़ गया 12 सेंटीमीटर, कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, याद रह जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यूं कहते हैं कि सर ये डायमीटर समझ में नहीं आते। अब डायमीटर की बात आप तो 3 ही याद रख लो, बाकी सबको भूल जाओ। भूलने का मतलब है कि वो एग्जाम में तो आते नहीं है, तो काम के नहीं है, तो मतलब क्या है, वो तो समझने के लिए पढ़ते हैं अपनों को, कोई छोड़ते नहीं है। नहीं, बाकी तो इन 3 के अलावा आज तक कोई एग्जाम में तो आया नहीं है। जैसे एक तो डायरेक्ट आया है, दूसरा आता है कि यहां से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस। अब ये दोनों चीजें ध्यान रखना है कि लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस से लेकर के सैक्रल परमोनेंट्री तक है, कौन सा है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस से लेकर के सैक्रल परमोनेंट्री तक कौन सा है, डायगोनल। TOD इसलिए याद करवाया है कि अपन पढ़ते हैं T से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है या अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो D से शुरू करते हैं, और एग्जाम में भी डायगोनल आता है। क्योंकि देखो कि ये लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस से लेकर के सैक्रल परमोनेंट्री तक गया, तो कौन सा है, डायगोनल। तो डायगोनल से ही अपने को TO का पता रहता है, D से, केवल D से, डायगोनल से ही अपने को किसका पता रहेगा, TO का। अब जैसे मान लो, अब आपने तो ये कह दिया कि सैक्रल परमोनेंट्री से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस से, अब मेजर करो इसको, स्केल से मेजर करो। कैसे करोगे, ये तो पहले से आपने बता दिया, लेकिन ये तो माँ के अंदर होगी, तो कैसे मेजर करोगे आप, कर ही नहीं सकते। तो कर ही नहीं सकते तो उस कंडीशंस में एक से पता करते हैं अपन, कौन से D से, डायगोनल लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस से लेकर सैक्रल परमोनेंट्री तक, ये सैक्रल परमोनेंट्री वेल मार्क होता है। तो यहां से यहां तक अपन ने दिया, तो ये तो डायग्रामेटिक हो गया, एक डायग्राम देता है एग्जामिनर, डायगोनल का एग्जाम देगा। डायगोनल अपने सामने 12 है, तो T कितना होगा, T कितना होगा 11 होगा, और ऑब्स्टेटिकल कितना होगा 10 होगा, सीधा से याद रखना है। इससे एक एक कम करते जाओ। डायगोनल 11 है तो ट्रू कितना होगा 10 होगा, ऑब्स्टेटिकल कितना होगा 9 होगा, यानी एक से मेजर करते हैं डायगोनल, इसलिए एग्जाम में डायगोनल ही देता है, इनके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक होता है जैसे मान लो पोस्टीरियर सैजाइटल डायमीटर, ध्यान से याद रखना है। देखो पोस्टीरियर सैजाइटल नीचे की साइड से, पोस्टीरियर सैजाइकल एनाटॉमिकली आउटलेट और ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। ऑब्स्टेटिकल आउटलेट कितना होता है और एनाटॉमिकली आउटलेट कितना होता है, दो इंपॉर्टेंट पढ़ा तो था हमने, लेकिन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्स्टेटिकल आउटलेट कितना होता है बताओ, भूल गए? जैसे मैं बता देता हूं कि एक तो 5 होता है, एक 7.8.5 होता है। क्लियर? दोनों बता दिए, दो ही ऑप्शन दिए, देखो दो ही हैं। एक होता है
एनाटोमिकली, और एक होता है ऑब्स्टेटिकल आउटलेट और एक एनाटोमिकली आउटलेट। ऑब्स्टेटिकल आउटलेट कितना होता है? वेरी गुड, 5, और ये कितना होता है? 7.5। अब ये कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि अपन ऑब्स्टेटिकल आउटलेट सोचते हैं कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो एनाटॉमी जो पढ़ते हैं तो पहले एनाटॉमी होगी, लेकिन पहले एनाटॉमी नहीं होती, पहले क्या होती है? ऑब्स्टेटिकल। यानी ऑब्स्टेटिकल आउटलेट कितना होगा? 5, यहां से लेकर के टिप ऑफ कोकिक्स यहां तक, ठीक है? कितना हुआ? 5। कौन सा? ऑब्स्टेटिकल, याद रखना। अब एनाटॉमिकल आउटलेट कितना हो जाएगा? ये खिसक करके पीछे की तरफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7.5 से ज्यादा। अगर 7.5 से कम रह जाएगा या 7 से कम रह जाएगा, उस कंडीशन में लेबर नहीं होगा। क्या रह जाएगा? फिर एक इंपॉर्टेंट डायमीटर है, वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस पेल्विक डायमीटर। वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस पेल्विक डायमीटर कितना होता है? बताओ। 9.5 सेंटीमीटर या 9.3 सेंटीमीटर? दोनों एक ही बात है। 9.5 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर, क्लियर? एग्जैक्ट अगर अपन ये देखें, वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस डायमीटर बोलते किसको है? कि जो ये वाला है वेस्ट स्पेस बोल देते हैं इसको। तो ये वाला पार्ट रहता है, ये जैसे 1.5 सेंटीमीटर है, क्लियर? अब ये क्या होगा? अब यूं है, ये 1.5 सेंटीमीटर है। अब ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा? लेबर के दौरान ये सॉरी, लेबर के दौरान ये वाला पार्ट यूं था, अब ये यूं होगा, यूं। तो यूं होगा तो ये वेस्ट स्पेस है, कितना था? 1.5 सेंटीमीटर। अब कितना हो गया? कम हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो ये मोरिस पेल्विक डायमीटर, ये आगे की तरफ जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस पेल्विक डायमीटर। कितना होता है? 9.3। 9.5 भी सही है। क्यों? क्योंकि इधर से हेड का डायमीटर कितना होता है? हेड, फिटस का हेड कितना होता है? बाई पैराइटल डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर। चलो ये बताओ, अब ये तो 9.3 हुआ, ये तो 9.3 हुआ, और 9.5 हेड हुआ, तो आ जाएगा क्या? हेड 9.3 है वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस, और पेल्विस का हेड है 9.5, जो अपन पढ़ते हैं कि वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस, जैसे मान लो ये 9.3 हुआ और 9.5 फीटस का हेड है, तो इस कंडीशन में हेड आ जाएगा क्या? डिलीवरी हो जाएगी क्या? हो जाएगी। अभी मैंने कहा था 9.3 9.5, क्योंकि 9.3 यानी 0.2 सेंटीमीटर तो मोल्डिंग ऑफ हेड, शिफ्टिंग ऑफ हेड भी हो जाता है, क्लियर? तो यानी कि 9.3 9.5 होता है, और हेड भी कितना होता है? डायमीटर, डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर, क्लियर? 9.5 9.3 के लमसम में ये बेस स्पेस ऑफ मोरिस पेल्विक डायमीटर है। ये क्वेश्चन हुए। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन जो बचे हैं वो कौन से बचे हैं? इनके ऊपर पोजीशन, इनके ऊपर पोजीशन, जैसे हेड की क्या पोजीशन है, क्लियर? कौन सी साइड के अंदर है हेड? पेल्विस, मतलब डायग्राम देख करके आपको पोजीशन बतानी है, तो अपन डायग्राम ले ही लेते हैं, क्लियर? याद रहेगा लेटेस्ट के अंदर पेज के ऊपर। तो उसके अंदर क्या है, जैसे दो, ये जैसे पेल्विस का एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है? अब वहां पर मेरे को ये देखना है, सेम ही मेरी जैसे बनाया है ना, इसको वहीं पे ऐसे फॉलो करना है बिल्कुल, जैसे डायग्राम आते ही कि हमारा, अब तुम ये ऐसे बैठे हो और क्वेश्चन आ गया, और ये आपका राइट हो गया, ये राइट हो गया, वही आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आते ही आप अपना राइट करोगे, अपना राइट है, वो उसका लेफ्ट होगा, और उसका लेफ्ट अपना राइट होगा, तो अपना राइट नहीं दिखाना उनको, उनका राइट दिखाना, ठीक है? मतलब राइट क्वेश्चन कब मानोगे? जैसे मैं पोजीशन आई तो ये अपना
इस तरीके से मानना है कि अपने जो ये राइट हैंड है अपने सामने, वो फीटस का क्या है, लेफ्ट है, पेल्विस के ऊपर, और ये राइट है। ये बना लेना है इसको, बिल्कुल कंफ्यूजन होते ही तुरंत बना देना आपको। अब जैसे इस साइड के अंदर हेड है फीटस का, क्लियर, फीटस का हेड कहां है, इस साइड के अंदर, तो पोजीशन क्या हुई, राइट है। और जो असाइन इजी वे के अंदर ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स के अंदर अपन देख सकते हैं वो कौन सा होता है फीटस का, ऑक्सीपिटल एरिया। तो ऑक्सीपिटल एरिया कौन सी साइड में, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हुआ, क्लियर। ये हुआ लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अब देखना यही आप कंफ्यूज, यही गलत कर दोगे क्वेश्चन कहीं तो, क्या तो इस तरीके से देगा डायग्राम, ये इजी वे के अंदर आप कर दोगे, ये राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है और ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, और इस साइड के अंदर है तो कौन सा रहेगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और इधर राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गई। अब एक या तो इस तरीके से दे देगा जो पहले दिया था जोधपुर एम्स में, दिल्ली एम्स में, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इजी वे में देख करके अपन बता सकते हैं कि ये पोजीशन है। ऑक्सीपिटल देखना है आपको, ऑक्सीपिटल देख करके बताना है। तो ऑक्सीपिटल एंटीरियर में है तो राइट साइड में है तो राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर है, और ट्रांसवर्स में है ऑक्सीपिटल कौन सी साइड में, मेन फोकस कहाँ करना है, ऑक्सीपिटल पे करना है। यहाँ है थोड़ा डीपली नजर आएगा तो ये पोजीशन ये रहेगी, वो पोजीशन बतानी होगी उसके अंदर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि पोजीशन बताओ, जल्दी बोलो। किससे पता करेंगे अपन, अभी बात की थी अपन ने ऑक्सीपिटल देखना है। ऑक्सीपिटल के पास में कौन सा फोंटेला है, पोस्टीरियर फोंटेला, क्लियर। पोस्टीरियर फोंटेला कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, क्लियर। तो ट्रायंगुलर शेप ये वाला है पोस्टीरियर फोंटेला, और कहां पर है ये, कौन सी साइड के अंदर है, देखो ये डायरेक्ट कहां दिख रहा है, पोस्टीरियर के अंदर। वो तो पेल्विस बनी हुई दिखेगी आपको, अब यहां पर तो अपने गोला बना दिया, हल्की सी राइट साइड में है, इस साइड में है, हल्की सी, जैसे मान लो ये उस साइड के अंदर है, जैसे मान लो अब ये पेल्विस की राइट साइड है, देखो पोस्टीरियर साइड है, कौन सी पोजीशन हुई, जैसे ये हल्का सा राइट, ये पोस्टीरियर जैसे इधर चला गया, ये यूं दिखाई दे रहा है, तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। राइट साइड में कौन सी साइड के अंदर है, पेल्विस बनी होगी, पेल्विस के अंदर आपने ये देखना है कि डायरेक्ट पोस्टीरियर को टच करा तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो गया, लेकिन हल्का सा राइट साइड में तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और लेफ्ट है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और अगर ये ट्रांसफर्स हो तो ये जो पोजीशंस है किसको देख के बताएंगे अपन, किसको, ऑक्सीपिटल कहां है, याद रह जाएगा सीधा सा। ये याद रखना है कि ऑक्सीपिटल है कहां, ऑक्सीपिटल के पास में फोंटेला बता दिया इसने, तो फोंटेला कहां पर है, राइट साइड में है, पोस्टीरियर के अंदर है। अब जैसे ये देखो, इन सभी का बता दो आप, बताओ पोजीशन देखो, भूल गए कि याद भी है, ये पोजीशन बताओ, ये ऑक्सीपिटल किधर है,
पोस्टीरियर साइड है, ये देखो पोस्टीरियर के वो कौन साइड में है, लेफ्ट है, ऑक्सीपिट और पोस्टीरियर, ये पोजीशन, ये पोजीशन बताओ। ऑक्सीपिटल किधर है, राइट साइड के अंदर है, किधर है, एंटीरियर क्लो, तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। भेजेगा यार, दो तरीके से पोजीशन पहुंच सकता है डायग्रामेटिक तरीके से। पेल्विस के अंदर आपको इतना सा हेड दिखा देंगे, तो हेड के अंदर आपको क्या देखना है, हेड के अंदर आपको क्या देखना है, पोजीशन पता करने के लिए फोंटिला से पता करोगे तो कौन से फोंटिला, पोस्टीरियर फोंटिला, और कैसा दिखेगा वो, ट्रायंगुलर, पूरा बताएगा। जैसे लास्ट टाइम जैसे उसने एग्जामिनर ने यूं कर दिया, यूं अंगुली करके दिखाई थी, डेलियम्स में दिखाई थी, किधर अंगुली की थी, एंटीरियर की तरफ या पोस्टीरियर की तरफ, किधर भी कर दे। शेप कैसी है, एंटीरियर की कैसी होती है, डायमंड शेप होती है, और पोस्टीरियर की ट्रायंगुलर होती है। तो वो आपको हेड से पता लग जाती है कौन सी साइड के अंदर है। ठीक है, अभी हेड और डिस्कस कर लेंगे, फिर हेड का। तो यानी हेड जो यहाँ लैंडमार्क के कौन सी साइड में है वो क्या कहलाती है, पोजीशन। जो फीटस का साइन एरिया है और जो पेल्विस के लैंडमार्क हैं, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो क्या कहलाता है, पोजीशन। इस तरीके की पोजीशन रहेगी। ठीक है, क्लियर। आप जैसे मान लो यही डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। जैसे लेबर स्टार्ट हुआ, लेबर स्टार्ट हुआ, पेन कहां होगा, पेल्विक गिल्डल। ठीक है, लेबर पेन कहां स्टार्ट हुआ, पेल्विक गिल्डल। फिर कहां होगा, बैक पेन। ठीक है, फिर कहां होगा, थाइस के अंदर पेन। और फिर कहां होगा, पेरिनियम में पेन। लेबर ऑन टेक प्लेस, लेबर ऑन टेक प्लेस इज कॉन्ट्रैक्शन फील इन पेरिनियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, देखना आप इनसे ही अपन बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे। लेबर होने वाला है, उस दौरान पेन कहां फील होगा, पेरिनियम के अंदर। इससे पहले स्टार्ट कहां हुआ था, पेल्विक गिल्डल में, फिर कहां से, बैक पेन और थाइस के अंदर, और फिर इसके बाद में पेरिनियम के अंदर। ठीक है, अब जैसे अपन पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का साइन, फर्स्ट स्टेज हो ट्रू लेबर पेन, अपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, और कहां होगा, पेन कहां होगा, पेल्विक गिल्डल में। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहां शुरू होंगे, अपर सेगमेंट में। और फर्स्ट स्टेज शुरू हो गई तो इसका साइन क्या नजर आएगा, बोलो, साइन। मतलब हल्का सा एग्जामिनर वर्ड चेंज कर देता है तो अपन भी चेंज हो जाते हैं। आपको पता है लेकिन आप बता नहीं पाओगे। बताओ फर्स्ट स्टेज का पता कैसे करोगे, साइन क्या नजर आएंगे कि फर्स्ट स्टेज शुरू हो गई। लास्ट टाइम पूछा था, जोर से बोलो, डायलेशन नहीं, सोचो, बताओगे सही सोचोगे तो। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेज का आपको, भाई अपन ये पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, रट रट है। अब मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं कि माँ आपके सामने है कि भाई लेबर में है, आपको तो साइन नजर आएंगे कि फर्स्ट स्टेज शुरू हो गई। और साइन क्या है, आप एक तो मैंने बता दिया कि पेल्विक गिल्डल के अंदर पेन होता है, दूसरा मल्हार फ्लश, याद आया, मल्हार फ्लश, रेड चिक एंड फोरहेड, इन विच स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की फर्स्ट स्टेज में। क्यों, क्योंकि लेबर इज द स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
और प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब यहां पर फर्स्ट स्टेज का पता रहा, ठीक है, साइन से बताना है आपको। अब मैं आपको ये बता रहा हूं सेकेंड स्टेज का बताओ। अब रखते हैं खूब अच्छे से कि कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स से, कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स यहां से लेकर के और डिलीवरी ऑफ फीटस। मैं तो पूछ रहा हूं साइन आपने देखा, क्या देखा, क्या देखोगे? सेकेंड स्टेज ओवल शेप पेरिनियम, ओवल शेप पेरिनियम, क्लियर? इधर देखो, इधर देखो, सेकेंड स्टेज ओवल शेप पेरिनियम और अब लेबर होने वाला है, लेबर होने वाला है, तो आपको क्या साइन नजर आएगा? पर्पल प्रोफल्सिव फेज बोला आपने, बहुत सारे नाम थे, अभी देखेंगे वो तो बाद में। लेबर के अंदर पर्पल लाइन बनेगी पेरिनियम से लेकर के और बटक्स तक एक लाइन बनेगी, पर्पल लाइन। तो पर्पल लाइन किस चीज का साइन है कि डिलीवरी होने वाली है, पर्पल लाइन, क्लियर? अब जैसे मान लो तीन चीजें आपके सामने आ गई कि डिलीवरी ऑन टेक प्लेस, डिलीवरी ऑन टेक प्लेस, इस कॉन्ट्रैक्शन फील इन पेरिनियम, बट इन ने दिया था, ये दिया था कि लेबर होने वाला है, उस दौरान कॉन्ट्रैक्शन कहां फील होगा? पेरिनियम, ठीक है? लेबर होने वाला है, क्या साइन नजर आएगा आपको? पर्पल लाइन, ठीक है? बटक्स के अंदर जैसे पेरिनियम से एनस की तरफ एक लाइन बन जाएगी, पर्पल डार्क लाइन बन जाएगी, इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सॉरी सेकंड स्टेज क्या है? कंप्लीट ऑफ डिलीवरी होने वाली है, ठीक है? अब जैसे यहां पर ही कुछ वर्ड है, यही ले लो इन वर्ड को भी, वल्सेला मैनोवर, वल्सेला मैनोवर, क्लोज्ड ग्लोटिस पुशिंग, क्लोज ग्लोटिस पुशिंग। अपन सीक्वेंस में नहीं चल रहे क्लास की तरह, क्वेश्चंस के ऊपर है कि जैसे इस बार यहां से क्वेश्चंस गए और डीपली चले गए, फिर यहां से जाके दिए, तो क्वेश्चंस तो यहीं से बन रहे हैं सारे भाई। जैसे मान लो यहां से दिया है साइन से, फर्स्ट स्टेज रटा हुआ तो नहीं आया ना, ये फर्स्ट स्टेज कहां से? ट्रू लेबर पेन से लेकर के कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज कहां से होती है? कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के डिलीवरी ऑफ फीटस। ऐसे नहीं पूछा कि आपने तो ये तो पढ़ा है, देखा क्या है, जैसे प्रैक्टिकल में पूछ रहे हैं, डायग्राम देके पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही ये पूछ रहा है कि आपको रटा है, आपने देखा क्या साइन है फर्स्ट स्टेज का, मलार प्लस पूछ लिया लास्ट टाइम, फिर ये पूछ लिया पेरिनियम के अंदर, पेन कहां से स्टार्ट होता है? सेंटर ऑफ पेल्विस के अंदर। यहां पर अब यहां पर भी जैसे पेन की भी जैसे एलओटी, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज, वहां पर पेन की सीवियरिटी होती है। जैसे मान लो थाइज के अंदर पेन है, बैक पेन है, बैक पेन है, कौन सी स्टेज में रहेगा? फर्स्ट की कौन सी सब स्टेज में रहेगा? बोलो, बैक पेन। सीधी सी बात, जब मैंने ये कह दिया कि पेल्विक गिर्डल में होता है तो लेटेंट फेज स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद पेन कहां होगा? बैक पेन हुआ, बैक पेन हुआ तो कौन सी? एक्टिव। और थाइज और बैक पेन है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रही, इनसे अपने को पता लग रहा है कि लेबर आगे चल रहा है, इनसे पता लग रहा है आगे की तरफ चल रहा है। और अपन साइन देख रहे हैं, जैसे मतलब ओवल शेप है, पेरिनियम ओवल शेप,
मतलब अब कंप्लीट क्या होगी, डिलीवरी होगी। ठीक है, अब आ जाओ क्लोज ग्लोटिस पुशिंग वर्ड। क्लोज ग्लोटिस पुशिंग मीनिंग क्या होता है इसका? पुशिंग विद bearing डाउन इफेक्ट। मदर को लग रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है फीटस। फीटस कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। तो यानी बीयरिंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है, उसको लग रहा है, तब क्या करना है? पुश करना है। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड ग्लोटिस पुशिंग। याद रहेगा, क्लोज ग्लोटिस पुशिंग मतलब पुशिंग कब करवाना है? जब बीयरिंग डाउन इफेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो। वल्सेलाज मैनोवर, वल्सेलाज मैनोवर, वेरी गुड। होल्ड करते हैं, होल्ड है जैसे मान लो, और अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में तेज पुश करेंगे और फिर गहरी सांस लेंगे, तो वो क्या कहलाता है? वल्सेलाज मैनोवर। गहरी सांस लेंगे, पुश करने के बाद में वो डीपली लेगी, और उसी दौरान क्या काम में लेते हैं? पंत। पंत किसको बोला? एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस दौरान मदर गहरी सांस लेती है, उसको क्या बोला? पंत। क्लियर? पंत कब लेगी मदर? एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के मध्य, पंत कहलाएगा। जैसे प्रोपल्सिव फेज, प्रोपल्सिव फेज किसका नाम था? ये प्रोपल्सिव किसको बोलते हैं? प्रोपल्सिव किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ? सेकंड स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो लास्ट टाइम आया था। अब जैसे मान लो ये आया था कि मल्हार प्लस रेड स्टिक एंड फोर हेड, एक था लेटेंट, एक था एक्टिव, एक ट्रांजिशनल, एक प्रोपल्सिव। अब जिसने नहीं सुना होगा, अच्छा नाम लगा होगा प्रोपल्सिव। प्रोपल्सिव कौन सी है? सेकंड स्टेज। बाकी मल्हार प्लस कहां मिलेगा? लेटेंट के अंदर। ठीक है। जैसे ब्लोइंग, ब्लोइंग बताओ, ब्लोइंग, ब्लोइंग, ब्लोइंग किसको बोलते हैं? क्राउनिंग। ठीक है, पूरा पूरा हेड पूरा दिखाई दे रहा है, क्राउनिंग। दूसरे क्या बोलेंगे? ब्लोइंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ब्लोइंग। जैसे रिटगन्स टेक्निक्स कब काम में लेंगे? रिटगन्स टेक्निक, रिटगन्स टेक्निक पेरिनियम को फटने से बचाने के लिए क्या काम में लेते हैं? रिटगन्स टेक्निक। तो पेरिनियम से को फटने से बचाने के लिए अपन दोनों हैंड को कहां लगाते हैं? पेरिनियम के ऊपर, और पेरिनियम को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट। ये रिटगन्स टेक्निक है कि पेरिनियम को फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन? रिटगन्स टेक्निक काम में लेते हैं। जैसे दोनों हैंड से सपोर्ट करेंगे, दोनों हैंड से सपोर्ट करेंगे, और क्या बोलेंगे मदर को? क्या बोलेंगे मदर को? कि मदर को बोलेंगे क्लोज ग्लोटिस पुशिंग। अब वो क्या समझेगी? तो आपको क्या बोलना है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आए, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ही आपको क्या करना है? पुश करना है, पुशिंग इफेक्ट। ठीक है। कोस्ड पुशिंग, कोस्ड पुशिंग इसी को बोलते हैं कोच्ड पुशिंग। पुशिंग कोचिंग करी हुई है, कोच, कोच, कोचिंग जैसे कोच्ड वर्ड आया। कोच्ड पुशिंग का मतलब होता है, यही टेक्निक होती है रिटगन्स टेक्निक, कोई कोच्ड पुशिंग बोलते हैं। कि जैसे मान लो कोच्ड पुशिंग, यानी पुशिंग करनी कब है? कब करनी है कोच्ड पुशिंग? किस तरीके से पुशिंग करवानी है? कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पुशिंग करानी है, तो कोच्ड पुशिंग हो गया। ठीक है, रिटगन्स हो गया, कोच्ड पुशिंग हो गया।
ब्लोइंग, क्राउनिंग के दौरान या क्राउनिंग या ब्लोइंग के दौरान अपने को क्या काम में लेना है, कौन सी टेक्निक काम में लेनी है, रिटगन्स टेक्निक काम में, रिटगन्स याद रखिएगा। रिटगन्स टेक्निक कब काम में लेंगे, पेरिनियम को फटने से बचाने के लिए पेरिनियम को सपोर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रिटगन्स टेक्निक। ठीक है, तो अब यहां पर इनको अपन जैसे स्टेज लेंगे, जैसे स्टेज पढ़ेंगे तो वहां पर इनको काम में लेना है, याद रखना दिमाग के अंदर। जैसे आपको मदर बोल रही है या आप देख रहे हो, इससे आपको सारा पता लग रहा है। मदर बोल रही है या आप देख रहे हो तो सारा पता लग रहा है। जैसे आपने देखा या मदर ने आपको बताया कि पेल्विक ग्रिडल में पेन हो रहा है, मतलब अब लेबर शुरू। पेल्विक ग्रिडल तो देख तो नहीं सकते पेल्विक ग्रिडल के अंदर झुक के, मतलब वो मदर बताएगी कि हाँ सेंटर ऑफ पेल्विस में पेन। फिर मदर कह रही है कि मेरे तो बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, बैक पेन मतलब आगे लेबर आगे की तरफ चल रहा है। पहले कंप्लेंट थी मदर की कि पेल्विस में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फिर मदर कह रही है कि बैक पेन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि बिल्कुल लेबर आगे की तरफ चल रहा है। फिर थाइज में पेन हो रहा है, बिल्कुल आगे की तरफ चल रहा है। फिर कहां हो रहा है, पेरिनियम की तरफ हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन मदर आपसे बार बार कंप्लेंट कर, नहीं बैक पेन हो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसका मतलब सही है, सही है नहीं, मदर ज्यादा कंप्लेंट कर रही है, बैक पेन हो रहा है, तो आपको एग्जामिनेशन करना होगा कि कहीं फीटस पोस्टीरियर में तो नहीं गया। पोस्टीरियर पोजीशन में ज्यादा बैक होगा क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है, पहली चीज। दूसरी, मदर कंप्लेंट कर रही है कि स्टूल पास करना है, किस चीज का इंडिकेशन है, सही है, सही है। मदर की कंप्लेंट है कि स्टूल पास करना है, मेरे को स्टूल जाना है, तो आप क्या कहोगे, किस चीज का साइन है, क्या किस चीज का इंडिकेशन मिल रहा है कि फीटस कहां जा रहा है, पोस्टीरियर में जा रहा है, पोस्टीरियर साइड के अंदर। क्लियर, तो आप क्या करोगे, पोस्टीरियर को रब करोगे, ये इंडिकेशन है पोस्टीरियर। ज्यादा सीवियर मात्रा में बैक पेन होना, क्लियर, या मदर की कंप्लेंट होना कि स्टूल, क्यों क्यों क्योंकि फीटस पीछे की तरफ प्रेशर डालेगा, पीछे की तरफ प्रेशर डालेगा तो एनएस के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो मदर कंप्लेंट करेगी कि स्टूल जाना है। लेकिन ऐसा नहीं भाई, उसको आप पोस्टीरियर इस वजह से, तो उसको पोस्टीरियर को रब करके कहां लाओ, एंटीरियर साइड के अंदर। तो यानी पोस्टीरियर जो पोजीशन का आपको पता होना चाहिए, एक इतना सा हेड देख करके आपको पता होना चाहिए कि ये पोजीशन है, ये कंप्लेंट आ सकती है और ये कंप्लेंट आ सकती है, तो अपने को ये मैनेज करना है। उसको क्या करना है, बैक को रब करना है या दोनों हैंड को कहां लगा देना है, हिप के नीचे लगा देना है, तो अपने आप कहां आ जाएगा वो, एंटीरियर। क्लियर, स्क्वीटिंग पोजीशन, स्क्वीटिंग पोजीशन कब देंगे, स्क्वीटिंग पोजीशंस कब देंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन वीक पड़ रहा होता है तो स्क्वीटिंग पोजीशंस देंगे। तो स्क्वीटिंग पोजीशंस के अंदर क्या होगा, फीटस की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, तो ये डिलीवरी के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे, स्क्वीटिंग। पुशिंग करवाने के लिए बाकी जो कौन सी देते हैं, लेबर के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे, लिथोटॉमी पोजीशन। ये बहुत पहले एग्जाम में आया करते थे, ठीक है। दोनों लेग क्या है, एलिवेटेड होंगी, बटक्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो ये पोजीशन कौन सी कहलाती है, लिथोटॉमी पोजीशन कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जो अपने 100 क्वेश्चंस दिए थे कि लेबर वाले, वो 100 क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज करना है आपको। 100 क्वेश्चंस का पेपर लेते ही लॉकडाउन लग गया था, याद आ गया, लास्ट टाइम वो सोल्व भी नहीं हुए थे 100 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आपको कम से कम 100 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट बिना डाटा चेंज करे हुए मिल जाएंगे इस एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स, उन 100 में से श्योर 100%। क्यों 100% श्योर क्यों है, तो सब कुछ आ जाता है, इतने तो मिलेंगे कम से कम। अब देखो, अब हेड पे आओ, फीटल स्कल पे आओ, ठीक है।
फीटल स्कल के अंदर जो सिंपल क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ फोंटेला कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फोंटेला 6। कौन कौन सा? एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, 2 मास्टोइड, 2 स्फिनोइड। कितने हो गए? 6। ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेला। क्लियर? एंटीरियर फोंटेला है, एंटीरियर फोंटेला है, वो कितने सूचक से मिलकर बना होता है? फ्रंटल सूचक दोनों, कोरोनल सूचक और लॉन्गिट्यूडल या सैजाइटल सूचक। क्लियर? 4 सूचक से मिलकर बना होता है। 4 सूचक। शेप कैसी होगी इसकी? डायमंड शेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायमंड केवल गलत इसी वजह से हो सकते हैं, जल्दबाजी में स्पीड पकड़ रखी थी हमने। सर ने कहा था 3 राउंड, हम 4 मारते हैं। मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, डायमंड शेप होती है। पोस्टीरियर फोंटेला होता है, वो कितने सूचक से मिलकर बना होता है? 3 सूचक। 2 कौन से सूचक? 2 लैम्डोइड, 1 सैजाइटल या लॉन्गिट्यूडल सूचक। तो इसकी शेप कैसी हो गई? ट्रायंगुलर शेप के अंदर हो गई। याद रह जाएगा। 3 सूचक जो भी अपन बात कर रहे थे, ऑक्सीपिटल 3 सूचक, पोस्टीरियर फोंटेला 3 सूचक, एंटीरियर 4 सूचक। तो इसलिए एंटीरियर कैसा होता है? डायमंड। और पोस्टीरियर कैसा होता है? ट्रायंगुलर। अब बात ये आती है कि क्लोज कब होता है? एंटीरियर फोंटेला 1.5 साल, याद रह जाएगा। और ये 1.5 महीना, 1.5 साल 1.5 महीना। वैसे ऐसे भी दे देते 18 महीने। ठीक है, महीने दे तो 1 मंथ, 1.5 मंथ, 1.5 साल 1.5 मंथ से याद रखना है। एंटीरियर कब क्लोज हो जाता है? 1.5 साल। पोस्टीरियर 1.5 मंथ। अब ये 1.5 क्या हो जाते हैं? आगे हो जाते हैं। हाँ, पोस्टीरियर, हाँ 1.5 था, मतलब 1.5 ईयर या फिर 1.5 मंथ, 18 मंथ आगे ज्यादा, 18 मंथ, 1.5 साल और 1.5 महीना, ऐसे 1 महीने ये क्लोज जाते हैं। ठीक है। ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग ये 2 होते हैं, जो अपन अभी बात कर रहे थे कि इनकी पोजीशन कैसे होगा। ज्यादातर चांस इस बार इस क्वेश्चन के बनते हैं, जो अपन ने खूब प्रैक्टिस करवा दी थी। ठीक है, एक तो क्या था, बार बार पहले क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन दिया था पोजीशन का, LOA है, ROA है, ROT है, कौन सी है, फिर कौन सी पोजीशन में कितना हेड और कितना शोल्डर रोटेट होता है। क्लियर? कौन सी पोजीशन में हार्ट साउंड कहां सुनते हैं, लास्ट टाइम था, जैसे मिटा दिया उसको, तो एक बार दोबारा देख लो। आप बताओ, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर के अंदर हार्ट साउंड कहां सुनाई देगा? बिलो अम्लाइकस राइट साइड या लेफ्ट साइड, एंटीरियर में या पोस्टीरियर में? ये तो सारे मिक्स हो गए। बिलो अम्लाइकस, क्लियर? बिलो अम्लाइकस और कौन सी साइड के अंदर? राइट साइड के अंदर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर के अंदर बिलो अम्लाइकस और लेफ्ट साइड। क्लियर? अब मैं बात ये कर रहा हूं कि ये तो अबव अम्लाइकस हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है अपने को। अब अबव किस चीज का इंडिकेशन है? ब्रीथ। ये भी क्वेश्चन से आया था कि ब्रीथ के अंदर अपने को अम्लाइकस हार्ट साउंड सुनाई देगा। इन पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने को राइट है तो राइट है ऑक्सीपिटल, और लेफ्ट है तो लेफ्ट है, क्योंकि जैसे चिन वगैरह है, ये ऑक्सीपिटल पूरा क्लोज रहता है। तो कौन सी साइड के अंदर है? जिस साइड के अंदर पोजीशन होगी ऑक्सीपिटल होगा, उस साइड के अंदर हार्ट साउंड सुन सकते हैं। बस सीधा से याद रखना है। लेफ्ट है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर बिलो अम्लाइकस। ठीक है, सभी पोजीशंस के अंदर बिलो अम्लाइकस और राइट और लेफ्ट। इस पोजीशंस में हेड और शोल्डर
कितना रोटेट होता है, इस पोजीशन में कितना होता है, इसमें कितना होता है, इसमें किसमें, ROT, LOT, LOP, ROP। हेड का बताओ, केवल हेड और शोल्डर की बात कर रहे हैं, हेड का बताओ, इन दोनों पोजीशन में हेड का बताओ 1/8 का, शोल्डर 1/8, दोनों के अंदर हेड और शोल्डर के बीच में 1/8 का रोटेशन होता है इस पोजीशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आगे की साइड में होता है, इतना रोटेशन होने के बाद में क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, रोटेशन होता कहां पर है, ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन और लिस्ट पेल्विक डायमेंशन, लिस्ट पेल्विक डायमेंशन, लिस्ट पेल्विक डायमेंशन, पुडेंटल ब्लॉक, पुडेंटल ब्लॉक कहां करते हैं, कौन से, लिस्ट या ग्रेटेस्ट, लिस्ट पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करते हैं अपन, वो कहां होती है, स्किन स्पाइन के पास में होती है, पुडेंटल ब्लॉक, लिस्ट पेल्विक डायमेंशन, पुडेंटल नर्व होती है, तो उसका एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे मान लो कोई फोर्सेप्स डिलीवरी करवा रहे हैं, जैसे मान लो अपन ब्रिंकल्स फोर्सेप्स काम में ले रहे हैं, तो कितना पेन होगा, हेड से कितना पेन होता है, तो फोर्सेप्स से तो और भी ज्यादा होगा, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पुडेंटल नर्व को एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो कहां देंगे, स्किन स्पाइन पे, और स्किन स्पाइन कहां होती है, लिस्ट पेल्विक डायमेंशन के ऊपर, शॉर्ट में। ठीक है, 1/8, 2/8 और 3/8 हेड का, 1/8, 2/8 और 3/8। हेड और शोल्डर के बीच में हमेशा ये 1/8 का डिफरेंस होता है, तो 1/8 का करो, यहां तो 1/8 का है ही, दोनों पोजीशन में हेड और शोल्डर कितना रहेगा, 1/8 का। यहां पर 2/8 हेड और 1/8 शोल्डर, यहां पर 3/8 हेड और 2/8 शोल्डर, क्योंकि डिफरेंस 1/8 का रखो, याद रहेगा। ठीक है, 1/8, 2/8 और 3/8 डिफरेंस कर दो, इतना रोटेशन होगा। इसके अलावा क्वेश्चंस कहां जाएंगे, अगर ये याद है तो इन्हीं में से तो पूछेंगे। कितना डीपली जाएगा, इतना डीपली जाएगा तो डिलीवरी हो जाएगी इतनी देर में। तो अब यहां से आगे लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जैसे लेबर की और भी बहुत सारी चीजें हैं, केवल इनका विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट है, इनको थोड़ा सा अलग सेपरेट तरीके से रखना है, क्योंकि उसमें एक साथ सारे के सारे पढ़ेंगे तो घोष-पोष हो जाएंगे। अब उनको स्टेप वाइज जो पढ़ते आए हैं ना, तो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो याद करके आए हैं, वो मैटर वहीं सेट रहने दो। वही इतनी देर लगती है प्राइमरी ग्रेविडा में, इतनी लगती है मल्टी में, इतनी लगती है, ये लो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, क्या इवेंट्स काम करते हैं, कौन सा मूवमेंट होता है, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लास्ट टाइम के क्वेश्चन से, इंगेजमेंट कब होता है, इंगेजमेंट प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर कब होता है, मल्टी ग्रेविडा में कब होता है, मल्टी ग्रेविडा में कब होता है इंगेजमेंट, ऑन सेट ऑफ लेबर, प्राइमरी ग्रेविडा में 2 वीक बिफोर ऑन सेट ऑफ लेबर, ये इंगेजमेंट हुआ। तो ये सारे के सारे वर्ड है। जैसे मान लो एटीट्यूड, एटीट्यूड बताओ, बोनेस रेम्स की लाइन है, रिलेशनशिप ऑफ फीटल बॉडी पार्ट टू ईच अदर क्या कहलाता है, एटीट्यूड। क्लियर। यूनिवर्सल एटीट्यूड कैसा होता है, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, आपस में एक दूसरे के बॉडी पार्ट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, फ्लेक्शन। इंट्रायूटेराइन एटीट्यूड कैसा होता है, फ्लेक्शन होता है। क्लियर। प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, फीटल बॉडी पार्ट एंटर टू पेल्विक इनलेट फर्स्ट, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे एंटर टू पेल्विक इनलेट बटक्स, तो क्या रहेगा, बटक्स प्रेजेंटेशन। और एंटर टू पेल्विक इनलेट हेड, सिफिलिक प्रेजेंटेशन। हेड को क्या बोलेंगे, सिफिलिक प्रेजेंटेशन। सिफिलिक प्रेजेंटेशन कितने होते हैं और ब्रीथ प्रेजेंटेशन कितने होते हैं, होते तो एक ही, लेकिन इनके प्रेजेंटिंग पार्ट, जैसे जैसे शोल्डर भी होता है होने में, तो लेकिन ये याद रखो सिफिलिक और ब्रीथ दो प्रेजेंटेशन। अब बात आ जाती है प्रेजेंटिंग पार्ट किसको बोलते हैं। जो भी फीटस का असाइन एरिया है, जैसे मान लो हेड बताया आपने असाइन हो गया, या फिर बटक्स है, जो भी असाइन एरिया है,
नियरेस्ट टू सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ जो नियरेस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिंग पार्ट। सर्विक्स के नियरेस्ट सिफेलिक के अंदर, सिफेलिक बोला आपने यानी हेड नीचे है, क्लियर? हेड। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो सकते हैं? बोलो। ब्रो, फेस और वर्टेक्स। वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए बाद में लिखते हैं। कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? एग्जाम में पूछ लेते हैं, पूछा हुआ है। कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? देखो कि सर ने कहा था कि पहले वन लाइनर वालों को निपटाना है। कॉमन प्रेजेंटेशन, क्या पूछा? प्रेजेंटेशन, कॉमन प्रेजेंटेशन। सिफेलिक, ब्रीथ, शोल्डर, प्रेजेंटेशन। जल्दी बताओ। अब यहां ज्यादा दिमाग लगाओ तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? वर्टेक्स। क्योंकि सिफेलिक में भी कॉमन कौन सा होता है? वर्टेक्स होता है, इसलिए वर्टेक्स आंसर जाएगा। अब आपने पढ़ा कॉमन प्रेजेंटेशन, सर ने खूब अच्छे से बताया था। सिफेलिक, ब्रीच, अरे ब्रीच नहीं होता, सिफेलिक होता है। इतना टाइम ही नहीं है कि नीचे तक भी आएंगे हम पढ़ते हुए, क्योंकि ब्रीच नहीं होता, शोल्डर होगा, एक और होगा कोई ना कोई। कहाँ टाइम है हमने हमारे पास में? चलो आगे के यही टिक मार के निकल जाते हैं और अपन कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे पूरा कंसंट्रेट करके, जो अपने को पता है कि इस तरीके से दे सकता है तो देता है, ये क्वेश्चन से ही देगा। जैसे मान लो कई बार, जैसे माँ भी अपन ने बात कर रहे थे एक क्वेश्चन की, आकि जो अपन बात कर रहे थे जैसे मल्हार प्लस, तो मल्हार प्लस के अंदर मैंने मैक्सिमम बच्चों से पूछा कि मल्हार प्लस इन विच स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है? मल्हार प्लस, तो मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों की बात है। जैसे फर्स्ट है लेटेंट फेज, दूसरी है एक्टिव फेज, तीसरी है ट्रांजिशनल फेज, चौथी है प्रोपल्सिव फेज, ठीक है? प्रोपल्सिव ये है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, सब बच्चे करेंगे, छोड़ के कोई नहीं आएगा। क्यों? अपना अपना दिमाग लगाएंगे कि रेड चिकन फॉरहेड, पेन के मारे हो रहा है। पेन देखो कहां ज्यादा होता है। कोई तो नया वर्ड, ये प्रोपल्सिव अच्छा लग रहा है, अभी बात कर रहे थे, इसी की टिक मार देंगे। फिर दूसरी बात जो बच्चा सोचेगा, ट्रांजिशनल फेज, एलएटी, सर ने खूब अच्छे से याद कराया था। एलएटी, लेट में मदर कैसा फील करेगी, एक्टिव में कैसा फील करेगी, ट्रांजिशनल में कैसा करेगी, लेटेंट में कैसा फील करती है। टॉकटिव बिहेवियर होता है, नॉर्मल बिहेवियर होता है। एक्टिव के अंदर एंजियस होती है, टेंस होती है, क्योंकि अब, और ट्रांजिशन में आउट ऑफ कंट्रोल। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी आए हुए क्वेश्चन, आउट ऑफ कंट्रोल। सर ने खूब बताया था आउट ऑफ कंट्रोल, रेड हो गया इसके मारे, मैक्सिमम ये कर देते हैं और फिर ये कर देते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना जिसका आंसर है वो तो मैक्सिमम, ऐसे क्वेश्चनों से बचना है। जब आपके दिमाग में उसका डाउट एकदम क्लियर होगा, रैशनल के लिए चारों ऑप्शनों का, तो ही मारना, नहीं तो छोड़ देना। क्योंकि वो भी चीज छोड़ी नहीं जाती, छोड़ते नहीं है इसके अंदर बच्चे, वो टिक मारने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। आने वाले क्वेश्चन जो बच्चा छोड़ जाता है, मतलब उस सिलेक्शन के लिए डिजर्व करता है, आने वाला क्वेश्चन। लेकिन उसमें क्या हो गया, ऐसे नहीं कि आ रहा था लेकिन छोड़ दिया सर ने कहा, आने वाले क्वेश्चन में डाउट है वो तो छोड़ा है आपने, तो मतलब आपने क्या किया, कम से कम नेगेटिव से तो कम कर लिया आपने, यानी छोड़ना भी आना चाहिए। तो ये डाउट वाले क्वेश्चन से नया बना, अपनी थ्योरी से बाहर जा रहा है, छोड़ दो, जाएगा ही नहीं पहली बात तो। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है और कोई कंफ्यूजन है तो छोड़ दो। जैसे मान लो एटीट्यूड वाला आया था कि एटीट्यूड का नाम आते ही तुरंत आ जाओ, एटीट्यूड है क्या, डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन से तुरंत ही आ गया, बताओ
कि कौन सी है वो, उस डेफिनेशन को सेट कर लो चारों ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स के अंदर। जैसे कन्फर्म पोजीशन हो गया, एंगेजमेंट हो गया, ठीक है, कन्फर्म पोजीशन, कन्फर्म एंगेजमेंट, लाई होगी, लॉन्गिट्यूडल, ट्रांसवर्स, जो भी लाई वगैरह है वो सारे के सारे आके, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सारे वन लाइनर लेंगे अपन, एक तो जैसे शुरू से लेकर के, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 20 मिनट, नहीं ज्यादा हो गई, 10 मिनट, मतलब उसके जो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। और फिर उसके बाद में जैसे अपन इसके लेंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस लेंगे। जैसे अब और क्वेश्चंस देखो, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, कीगल टिप्स होनी चाहिए ऐसे, कीगल भी है, स्विमिंग भी है, ठीक है, टेलर सिटिंग भी है, तो कौन सी करेंगे अपन, स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग सबसे बेस्ट प्रेगनेंसी में होती है। फिर कीगल एक्सरसाइज, वॉक भी होती है, तो ये देखना ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। बैक पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज बताओगे आप, बैक पेन हो रहा है मदर के, या डिलीवरी में इजी हो जाएगा, कौन सी एक्सरसाइज कराओगे, टेलर सिटिंग, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी अपन बात कर रहे थे कि लेबर में कहां पेन होगा, बैक में होगा, तो बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया आपने, टेलर सिटिंग। टेलर सिटिंग क्या होता है, नॉर्मल पांव आगे की तरफ कर लिए, बैक को स्ट्रॉन्ग रखा, हल्का आगे की तरफ झुकेगी मदर, तो यानी बैक पे प्रेशर पड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग होगी। तो बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है। अब जैसे लियोलेटरी एनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, या पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, ईगल एक्सरसाइज। याद रखना है इसको, वैसे भाई वो तो एक तो रट लिया, और एक अगर दूसरे तरीके से पूछते ही गलत हो जाएगा। यानी कि जो कीगल एक्सरसाइज क्यों करवाए हैं, क्योंकि लोअर लेबर में हेल्प मिले। लेबर में क्या हेल्प मिलेगी, यानी पेल्विक मसल स्ट्रांग होगी। और कौन सी मसल्स आती है, नाम क्या है उसका, लियोलेटरी एनी मसल्स, पेल्विक फ्लोर, जो लेबर में हेल्प करती है, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। और फिर कीगल एक्सरसाइज से क्या होता है, नेट पे सर्च कर लेना कैसे करते हैं, कि पोजीशन वगैरह भी देख लेना, कभी वो भी बता देंगे वो देखते हुए भी, ठीक है। कीगल एक्सरसाइज से लोअर पोर्शन के अंदर ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत रहती है, ठीक है। परफ्यूरियम तो बड़ा टॉपिक है, वो एक्सरसाइज उधर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है।